हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। और आज की एक क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके के वैसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी लोग जो भी आज की इस क्लास में होने वाला है क्वेश्चंस, उन सभी को आप लोग जरूर 1 से 2 बार लगा लीजिए, है ना, मतलब कि सेट मार लीजिए, ठीक है। और आप सभी लोग अगर पैरामेडिकल की एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए एक बेहतर कोर्स, एक कंप्लीट कोर्स आप सभी के बीच में है जिसका नाम है दोस्तों संकल्प बैच। इसमें आपको फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक, है ना, जो पैरामेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। वो भी मेरे दोस्त आपका लाइव होगा, जितनी भी क्लासेज होगी वो सभी आपको लाइव चलेगी। चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, है ना, सभी क्लास का आपको एप्लीकेशन पे नोट्स भी दिया जाएगा, है ना, जो हैंड रिटेन होगा, फिर कंप्यूटराइज राइटिंग होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको 2006 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे जिसमें आपको हमारी टीम का एक बढ़िया सा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और दोस्तों पर सब विषय का यानी कि सभी विषय का आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा जिसमें 300 से 400 के आसपास क्वेश्चंस होंगे जो कि हर एक ओवरऑल चैप्टर का मिक्सअप रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों संडे को टेस्ट होगा और लास्ट में टेस्ट सीरीज होता है जो कि 90 क्वेश्चन एज ए पैरामेडिकल जैसे लेता है, सेम टू सेम डिटो उस तरीके से होता है, लेकिन ऑनलाइन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, देख सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको मात्र एक प्राइस 699 रुपए एक बार पेमेंट करना है दोस्त, एक बार पेमेंट करना है। और आप हमारे साथ तब तक पढ़ सकते हैं जब तक आपका एग्जामिनेशन ना हो जाए। तो ये कोर्सेज आपको एग्जामिनेशन तक वैलिडेट है ना, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आप इस कोर्स के हर एक वीडियो को जब चाहें जिस समय चाहें देख सकते हैं, है ना। लाइव क्लास के बाद वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है। चलिए आज के इस सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं, टॉप बीबीआई क्वेश्चंस करते हैं जो आपके सिलेक्शन को गारंटी दिला सकती है सर। चलिए सभी लोग तैयार हो गए हैं। पीडीएफ आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग पे दे दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहीं पे आपको प्रत्येक क्लास का नोट्स, प्रत्येक क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम टोटल लर्निंग पे दिया जाएगा। और चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। देखिए ये पहला सवाल है, कहता है निकारागुआ की राजधानी है, यानी निकारागुआ की राजधानी क्या है दोस्त। आपके एग्जामिनेशन में देखा जाए तो देश विदेश से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, देश विदेश की राजधानी पूछ देगा, मुद्रा पूछ देगा, प्रतीक पूछ देगा, है ना, या फिर आपको कभी कभी पुराना नाम पूछ देगा, नया नाम पूछ देगा। तो देश विदेश से रिलेटेड जितने भी तथ्य बनते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स बनते हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे निकारागुआ की यहाँ पे राजधानी ये पूछा गया है, तो ये पूछा गया है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, मनागुआ हो जाएगा। क्लियर बात, मनागुआ हो जाएगा इसका आंसर। सही बच्चों को क्लियर है। चलिए भैया अब अगला सवाल है जो पूछा गया है 2022 में, वर्मा का वर्तमान नाम है। देखिए ये जो वर्मा है यह पुराना नाम है और आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान नाम। तो ध्यान रहे दोस्तों, वर्मा का जो वर्तमान नाम होता है वह क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे वह म्यांमार होता है, ठीक है। ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। एक थाईलैंड से रिलेटेड एक सवाल आ सकता है, तो थाईलैंड का जो पुराना नाम था वह था सियाम, है ना, सियाम, सियाम याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसकी राजधानी की बात करूं तो थाईलैंड की राजधानी क्या होती है दोस्त, बैंकॉक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा सवाल आप सभी के बीच में है, कहता है कि प्रकाश पादुकोण किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं। तो ये 2020 का सवाल है दोस्तों जो एग्जामिनेशन पैरामेडिकल में पूछे हुए था। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे जो प्रकाश पादुकोण है दोस्तों वह, है ना, बैडमिंटन खेल से संबंध रखते हैं, है ना। इनको दोस्तों बैडमिंटन में, है ना, 1972 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। तो नोट करते चलिएगा 1972 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला था, अर्जुन पुरस्कार यानी अर्जुन अवार्ड भी मिला था।
और साथ ही साथ इनको 1982 में ना पद्मश्री भी मिला था, पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, देखिए पद्म लिखा हुआ है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, प्रकाश पादुकोण को आप समझते होंगे, जैसे आप लोग एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है दोस्तों दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण इन्हीं की बेटी है, यानी कि प्रकाश पादुकोण दीपिका पादुकोण के क्या है, पिता हैं। ठीक है, ये फादर हैं उनके। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला जो सवाल है आप सभी के बीच में, कहता है होम रूल लिंक की स्थापना किसने की। ये भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ था। कहता है गांधी, नेहरू, तिलक या टैगोर। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोस्तों, है ना, 1916 में, है ना, होम रूल लिंक की स्थापना की गई थी, है ना, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो कि एग्जामिनेशन में पूछा गया। देखो ये सवाल बड़ा ही कंफ्यूजन वाला है, बहुत सारे बच्चों के बीच में कंफ्यूजन है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन था, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्राजील और आयरलैंड, फ्रांस, स्वीडन, कौन सा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे इन चारों ऑप्शन में। तो ध्यान है दोस्तों, मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, जो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला जो पहला था, है ना, जो सबसे पहला था वह था दोस्तों आयरलैंड। आयरलैंड जो है दोस्तों वह 2004 में ही लगा दिया था, है ना, सार्वजनिक जगह पे, कार्यालयों पे, है ना, वहाँ पे। और पूर्ण रूप से अगर कहे कि पूर्ण रूप से लगाने वाला पहला कौन सा था, आयात निर्यात सब पे लग गया था, तो वो भूटान था। आपको कभी कभी ऑप्शंस में न्यूजीलैंड भी देखने को मिलेगा, तो वो भी 2004 में लगाया था, वो भी 2004 में लगाया था। तो ध्यान रखिएगा, है ना। ये जो लगाया था आयरलैंड, वह 2004 में ही लगाया था, 29 मार्च को लगाया था। कब लगाया था? 29 मार्च को लगाया था। ठीक है, और ये लगाने के बाद, है ना, धूम्रपान पर प्रतिबंध वाला प्रथम देश बन गया। इसी के साथ अगला सवाल कहता है नेट्रोडेम गिरजाघर कहाँ पर है। नेट्रोडेम जो गिरजाघर है दोस्त, वह कहाँ पे है? तो आई होप आप सभी लोगों को इसका आंसर पता है। यह दोस्तों पेरिस में है, और पेरिस कहाँ है मेरे भाई? फ्रांस में है, फ्रांस में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस में है। देख सकते हैं विदेश से भी रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। एक सवाल जो, एक से दो सवाल ऐसा होगा जो अमेरिका, फ्रांस से रिलेट ही करेगा, और वो जो भी चीज़ें होंगी वो फेमस जगह होगी, है ना, फेमस जगह के बारे में चर्चा किया होगा। देखिए एक सवाल है कि नंदीग्राम कहाँ पर है। ये सवाल पूछने का एक मकसद था, दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है। नंदीग्राम जो है दोस्तों यह कलकत्ता में स्थित है, यानी कि पश्चिम बंगाल में, है ना, कह सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक राज्य है और उसकी राजधानी कोलकाता है, तो ये वहाँ पे स्थित है। देखिए नंदीग्राम में ना, देखो कहा जाता है ना कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बहुत ज़्यादा चलता है, यानी वहाँ पे लगभग टाइम्स वही जीतती है। नंदीग्राम एक ऐसा गांव है जहाँ से वो हारी थी, पहला बात। दूसरा धार्मिक स्तर से भी, क्योंकि वहाँ पे विष्णु की सबसे पुरानी मूर्ति है ना। दो तीन तरीके से देख सकते हैं। और अंग्रेज़ों के ज़माने तक में जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था, तो जो शिक्षा का केंद्र था वह नंदीग्राम गांव में था। ये चार पांच तरीके से भी ये सवाल को देखा जा सकता है बहुत अच्छे से, इसीलिए इस सवाल को पूछा गया था। अगला सवाल है वास्को डी गामा, है ना, वास्को डी गामा जो है वह कालीकट कब पहुंचा, है ना, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा। देखिए सबसे पहली बात कि वास्को डी गामा जो है दोस्तों वह भारत कब आया, यही सवाल पूछा है, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है आपसे, है ना। तो वास्को डी गामा जो है दोस्त वह भारत 1498 में आया था। अब भारत कहाँ पे आया था? कोई एक जगह होगा ना भारत में आया, तो वह जगह कहाँ था? तो वही था कालीकट। ठीक है, कालीकट था जो कि केरल में है, कोझिकोड जिले में कालीकट, जो कि कप्पड़ गांव के में है। यह जो कालीकट है ये एक बंदरगाह है जो कि कप्पड़ गांव में है। ठीक है, कोझी, है ना, कोझिकोड एक जिला है केरल का, वहां पर। ठीक है, सबसे पहले वास्को डी गामा आया था उसी को कुछ अलग तरीके से पूछा।
अगला सवाल जो है, ये सवाल आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछ दिया है। कहता है वह प्राणी जिसका शरीर जो है शेर का और सिर मानव का है। आप लोग देखे होंगे, कार्टून्स वगैरह भी देखते होंगे, तो आप लोग जरूर लाइफ में जरूर एक बार देखें ये चीज, इसके बारे में बात किया जा रहा है। इसका आंसर जो होगा स्फीकस होगा। स्फीकस, स्फीकस जो है दोस्तों आप लोग देखने को मिलेगा। आप लोग पिरामिड को जानते हैं? पिरामिड बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कार्टून्स में पिरामिड को। तो पिरामिड वाला जगह जब भी दिखाया जाता होगा तो वहां पे एक मूर्ति भी दिखाया जाता है, जहां पे एक आदमी का चेहरा बना हुआ है और पीछे से, वही मूर्ति के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। वही मूर्ति के बारे में बात किया जा रहा है। आप जब भी देखिएगा पिरामिड वाला चीज़ें, तो वो ये चीज़ जरूर दिखाएगा कि आगे में उसका मूड़ी है ऐसे लगा हुआ है और पीछे से वो बैठा हुआ है, वो बना हुआ है, वो तो पिरामिड के पास में है। उसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? स्फिंक्स कहते हैं, स्फिंक्स, ठीक है। जो कि दोस्तों कहाँ पे है? मिस्र में है, मिस्र में है, ठीक है, गाजी में, मिस्र गाजी में है ना, मिस्र में है। कहाँ पे ये मूर्ति है? तो ये मूर्ति मिस्र देश में है, ठीक है, मिस्र देश में है। अगला सवाल देखा जाए गाजी में। गाजी एरिया का नाम है, जगह का नाम है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ये सवाल बहुत बच्चों ने गलत कर दिया था, बहुत बच्चों ने लता मंगेशकर मार दिया, कुछ बच्चों ने सरोजनी नायडू मारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर बताऊं, देखो भारत की कोकिला या भारत कोकिला अगर कहे, भारत की कोकिला या फिर भारत कोकिला कहे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू दोस्त, सरोजनी नायडू दोस्त भारतीय राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष तथा भारत की महिला राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है, ठीक है। लता मंगेशकर को हम लोग दोस्तों, लता मंगेशकर को हम लोग बॉलीवुड की, है ना, बॉलीवुड की कोकिला कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, है ना, बॉलीवुड की कोकिला कहते हैं, बॉलीवुड। या फिर आप इनको स्वर कोकिला के नाम से भी जानेंगे, ठीक है, या फिर कभी कभी आपके एग्जामिनर में कहेंगे स्वर कोकिला। तब आप लोग लता मंगेशकर यानी लता को मार सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, पोइज जो है किसकी इकाई है? जीएस से भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में, जीके में मेंशन किया जाता है। तो ये जो पोइज है मेरे भाई, यह दोस्तों एक प्रकार का बल है जो कि श्यानता बल है ना, श्यानता की इकाई है। किसकी इकाई है? श्यानता की। बाकी आप लोग को पता ही है, शक्ति का क्या होता है? वाट होता है ना। कार्य का क्या होता है? जूल होता है। जूल के साथ साथ आप कभी कभी अर्घ भी देखने को मिलेगा, है ना। 1 वाट बराबर होता है जूल पर सेकेंड, है ना, अर्घ हो गया। फिर पृष्ठ तनाव का होता है बल बटा में क्षेत्रफल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर बात है। अगला है कि यह समुद्र की गहराई मापने के काम आता है, तो फैदोमीटर। फैदोमीटर जो होता है दोस्त वह समुद्र की गहराई को मापता है। अल्टीमीटर जो होता है वह ऊंचाई को मापता है ना, ऊंचाई को मापता है। यह पराध्वनि को मापता है, पराध्वनि को मापता है। देखो ये जो है दोस्तों अल्ट्रासोनोस्कोप जो है वह पराध्वनि को मापता है। देखो अल्ट्रासोनो यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव, है ना, यानी कि पराध्वनि को मापेगा, है ना। यूवी रे को मापेगा कि यूवी रे कितना आ रहा है। अब देखो, अब इसका यूज़ देखो ब्रेन में ट्यूमर को खोजने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर हृदय में क्या क्या सा रोग है उसको खोजने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बाकी इसका तो कोई पता नहीं है।
अगला है दोस्तों, श्वेत हाथियों का क्षेत्र किसको कहा जाता है? इस तरीके के भी सवाल आते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के सवाल को भी मेंशन करिएगा अगर आपके पास आता है तो। विविध वाले चैप्टर में ही ये सभी चीज़ें हैं। थाईलैंड को कहा जाता है, श्वेत हाथियों का शहर थाईलैंड को कहा जाता है। देखो एक भूटान से रिलेटेड एक और सवाल आया हुआ था। देखो यहाँ पे कहा जाता है ना, क्या कहते हैं, ठंडर जो बिजली गिरती है ना, तो वो भूटान को कहा जाता है। ठीक है, भूटान को कहा जाता है। यहाँ पे आए दिन बिजलियाँ गिरते रहती है, इसीलिए इनको, भूटान को हम लोग दोस्तों, है ना, वज्र भूमि के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे बिजलियाँ ज़्यादा गिरती है, आप लोगों को पता ही है, वज्र भूमि भी कहते हैं, वज्र भूमि के भी नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में जो होगा वो देख लीजिएगा। देखिए पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? सभी बच्चों को याद रहता है कि नवपाषाण काल में हुआ, कृषि का नवपाषाण काल में हुआ, है ना। पशुपालन भी नवपाषाण काल में हुआ। पशु करने वाला पहला जो जानवर था वो कुत्ता था। लेकिन यहाँ पे सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि पहिए का आविष्कार किस काल खंड में हुआ था? ईस्वी में, ईसा पूर्व में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3000 से 3500 ईसा पूर्व माना जाता है। अब इसमें से इसके बीच में आपको जो भी ऑप्शन दिखे उसको आप टिक आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे 3000 से 3500 के बीच में हमारे पास 3000 है, तो हम इसको टिक आउट आराम से कर सकते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, गुरु अंगद ने किया था। किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। और यह सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, यह सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है ना। और दोस्तों ये जो है ये दूसरे गुरु थे, यह दूसरे गुरु माना जाता है इनको। ठीक है, दूसरे गुरु थे। पहले गुरु यानी संस्थापक जो थे वो गुरु नानक थे। 10वें गुरु आपको पता ही है, गुरु गोविंद सिंह थे। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे, है ना। चलिए, जो जो इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान रखिएगा। इनको संस्थापक कहा जाता है सिख धर्म का, सिख धर्म के संस्थापक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति का क्या नाम है? ये भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो भारत के जो 13वें राष्ट्रपति थे वह दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो आंसर बता पाते, है ना, प्रणब मुखर्जी, है ना। प्रणब मुखर्जी जो कि दोस्तों 13वें राष्ट्रपति थे। अगर मैं 14वें राष्ट्रपति की बात करूं तो 14वें जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो रामनाथ कोविंद। ठीक है, और 15वें जो कि अभी प्रेजेंट में है ना, जो कि महिला बनी है, दूसरी राष्ट्रपति महिला कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति वो भी द्रौपदी मुर्मू। दो यहाँ पे टैगलाइन आएगी। पहला, यह दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो द्रौपदी मुर्मू, है ना। पहली महिला राष्ट्रपति आप लोगों से सवाल रहेगा। ये देखते हैं कौन बच्चा कमेंट में आंसर बताता है। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, जरा देखता हूं। अच्छा, और एक बात मैं बता रहा था यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड कि भैया ये प्रथम महिला आदिवासी जो कि राष्ट्रपति बनी, है ना, द्रौपदी मुर्मू। इसका भी आंसर होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना लेकिन। ठीक है, एक और कमेंट में बता देना, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये भी बता देना। ठीक है, और एक और कमेंट में बताना। 3 सवाल देता हूं। पहला कि प्रथम महिला राष्ट्रपति, दूसरा, है ना, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और तीसरा प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ये 3 सवाल है और ये तीनों ही सवाल इंपॉर्टेंट, जिसमें से ये जो लास्ट वाला जो सवाल मैंने बताया ना कि मुख्यमंत्री वाला, ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। ठीक है, 17 नंबर सवाल कहता है लॉगरिथम्स का आविष्कार किसने किया? देखिए लॉग के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, लॉगरिथम, वो लॉग के बारे में बात किया जा रहा है। मैथ्स में जो लॉग का इस्तेमाल करते हैं उसका यूज दोस्तों नेपियर ने किया था। ठीक है, देखो क्लेपर ने बताया, गैलीलियो ने दूरबीन का, क्लेपर ने ये दूरबीन का इसका इस्तेमाल किया, दूरबीन, और इन्होंने टेलीस्कोप
टेलीस्कोप, क्लेपर ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। और कॉपरनिकस ने बताया था कि भैया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह आपस में है ना चक्कर लगा रहे हैं, है ना, सूर्य की चक्कर लगा रहे हैं सभी ग्रह। इन्होंने, ये कॉपरनिकस ने बताया था, आविष्कार इन्होंने कुछ नहीं किया था। ठीक है, अगला है सांची स्तूप किसने बनवाया। ये भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा है, 2023 का ये सवाल है। तो सांची स्तूप का निर्माण दोस्तों है ना सम्राट अशोक ने करवाया था, है ना, सम्राट अशोक ने करवाया था, आपको पता भी होना चाहिए, है ना। चलो भाई, क्लियर है। अगला है अहमदाबाद शहर किसने बसाया। अहमदाबाद शहर किसने बसाया, ये भी 2023 का सवाल है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे अहमद शाह ने बसाया था। किसने बसाया था, देखो यहाँ से रिलेट कर रहा है, ऐसे भी सवाल का आंसर रिलेट भी कर रहा है। अहमद शाह, अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है ना, पता है ना, गुजरात में है। अगला सवाल देखा जाए, पंचायती राज प्रणाली को स्वीकार करने वाला प्रथम राष्ट्र, कितना बार ये सवाल करवाया गया यूट्यूब पे, ये भी 2023 का सवाल है। देखिए 2023 का सवाल है, याद होगा हमको, आज भी याद है। नागौर जिला, नागौर जिला राजस्थान राज्य में, जिला का नाम है नागौर, है ना, हमको याद है। तो हमने करवाया है यूट्यूब पे बहुत बार इस क्वेश्चंस को करवाया था। राजस्थान में नागौर जिला, है ना, राजस्थान में नागौर जिला में करवाया गया था। क्लियर बात, क्लियर बात। थैंक यू जिप्स के लेखक का नाम क्या था, तो पीजी वुडहाउस, है ना, याद रखिएगा। थैंक यू जिप्स के लेखक कौन है, पीजी वुडहाउस, इनके आगे लगा देना पीजी वुडहाउस। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। अगला है कि प्रथम भारतीय उपग्रह इस वर्ष में भेजा गया था। जो पहला भारत का उपग्रह हुआ था वह किस ईस्वी में भेजा गया था। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए, देख सकते हैं किस तरीके के सवाल एग्जामिनर ने पूछ रखे हैं, है ना। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। तो दोस्तों के बीच में लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि जीके का लेवल क्या है और किस तरीके से कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आंसर, है ना, 1975 ईस्वी में भेजा गया था। और पहले जो उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट, जो कि खगोल शास्त्री के द्वारा, खगोल शास्त्री के नाम पे दिया गया था। ठीक है, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। क्लियर है। अगला है रोडेशिया का नया नाम। रोडेशिया का नया नाम क्या है दोस्त, रोडेशिया का नया नाम क्या है दोस्त, तो वह जिम्बाब्वे, है ना, जिम्बाब्वे। अगला है नियाग्रा फॉल्स यहाँ पे है। नियाग्रा फॉल्स कहाँ पे है, देखिए जो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ना दोस्त, अगर मैं बताऊं इसका करेक्ट आंसर यूएसए होगा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, देखो यूएसए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट जो एक्यूरेट लोकेशन अगर मैं बताऊं नियाग्रा फॉल्स का, तो यह कनाडा और यूएसए यानी कि अमेरिका, है ना, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर तक का ये पूरा मेल है। अगर आपके ऑप्शन में यूएसए न रहे कनाडा रहे तो ये कनाडा भी आंसर होगा इसका, क्योंकि ये दोनों की सीमा पे बहुत बड़ा सा एरिया है, तो ये सीमा को भी कवर कर लेता है दोनों जगह का। ठीक है, नियाग्रा फॉल्स। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की एक क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पे इस क्लास का पीडीएफ मैं दे दूंगा। टेलीग्राम पे जा करके सर्च कर सकते हैं, या फिर हर एक क्लास का जो भी वीडियोस है हमारे चैनल पे, उसके वीडियो के नीचे जाइएगा तो वहाँ पे भी टेलीग्राम का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी आप लोगों के लिए बेहतरीन कोर्सेज हम लोग लाते रहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आप लोगों को बताते चलेंगे कौन कौन सा चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है ना। क्लास के साथ आपको सिलेबस भी क्लियर होता चलता है। तो अच्छा लगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।